हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। चलिए, आज का जो टॉपिक है डियर, वो इस बात के ऊपर है कि थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक की क्या सजा मिलने वाली है। जिस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी है, ब्लैक मैजिक किया है, तो उस थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक करने की क्या सजा मिलने वाली है, क्या सजा उसकी मुकम्मल होती है और क्या उसे मिलेगी सजा जिसने आपकी जिंदगी पे ब्लैक मैजिक किया, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, और उस थर्ड पार्टी को क्या सजा मिलेगी, है ना। वजह चाहे जो भी हो, पर हम सजा उसकी देखेंगे कि इसको सजा क्या मिलने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी शफलिंग हुई है, आप देख सकते हैं। देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी को, एक बार और मन कर रहा है शफलिंग करने का, तो मैं करूंगी कि यूनिवर्स, डिवाइन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल फैल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जैकियल, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। देखिए कितनी प्यारी शफलिंग हुई है। और अब देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक की क्या सजा मिलने वाली है, क्या सजा ऊपर वाला इस थर्ड पार्टी को देने वाला है, क्या इसको मिलेगी ऐसी सजा जिससे ये कभी दोबारा किसी की जिंदगी को खराब नहीं कर पाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हैं। और डियर, अगर रिवर्स में आएंगे कार्ड तो मैं रिवर्स में भी लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्या निकल रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्या है इस थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक करने की सजा? तो डियर, इस थर्ड पार्टी को क्या मिलेगी सजा ब्लैक मैजिक करने की, क्या सजा इसे मिलने वाली है? सबसे पहले तो डियर, एक सजा मुझे इसकी दिखाई दे रही है। उस सजा से अगर आप समझें तो डियर, बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो आपके जीवन में गलत चीजें करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के ही दरवाजे के बाहर ऐसे बैठ गई है। देखिए, इसकी जिंदगी में लॉक लग गया है, चाबी पड़ी हुई है, पर इसकी बुद्धि पे ऐसा लॉक लग गया है, इसके जीवन पर ऐसा लॉक लग गया कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है, किस तरह से ये कर सकती है चीजों को। इसकी फाइनेंशियल जो स्थितियां हैं उन पर लॉक लग गया है। आप समझ रहे हैं कि पैसे आने के रास्ते इस थर्ड पार्टी के बंद हो गए हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि कोई नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई नेगेटिव एनर्जीज इसके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि ये चोरी से बहुत सारी चीजें कर भी रही है ना थर्ड पार्टी। तो अब इसके जीवन में अंत आ गया है, एक तरह से मैं बोलूं तो इसकी शुरुआत हो गई है कि अब इसी धोखे से, इसी चालाकी से कोई इसके जीवन में कहीं ना कहीं षड्यंत्र खेल जाएगा, कहीं इसके लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशन रच जाएगा, कोई ऐसे हालातों को अंजाम दे जाएगा जहां पर थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर देखेगी जिसे कहेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स। अकेले अपने आप को बंद करके, अकेले अपनी जिंदगी को तड़पता हुआ देखकर ये थर्ड पार्टी बेहाल होने वाली है। इसका जीवन, इसकी लाइफ, इसका कैरियर, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। सब कुछ इसके जिंदगी का बर्बाद टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियली तो इसके जीवन में बहुत जगल होने वाली है, बहुत ज्यादा जगल इसकी लाइफ में होने वाली है। आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी ने जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस करे, आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया है, जो भी नेगेटिव चीजें आपके जीवन पर करी है इस थर्ड पार्टी ने, एक सेकेंड, 2 कार्ड है। तो जो भी इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन पर करा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन पर छोड़ी है, उसका असर इसके जीवन पर पड़ने वाला है। तो ये दिख रहा है कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज का यूज करके, नकारात्मक ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके, ये थर्ड पार्टी जो अपना घर बसाने का सोच रही थी, जो अपना आशियाना बनाने का सोच रही थी, वहां पर इस थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ में कुछ जबरदस्त हादसा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ऐसी गहरा सदमा लग गया है जिसका इसके मन से ना बोझ नहीं हट रहा। मैं आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी है ना, अपने दिल से वो बोझ नहीं हटा पा रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा उदास हो रही है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेजेस में आ गई है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और तड़प रही है, कह रही है कि इसको जस्टिस दे दो। कहाँ से जस्टिस मिल जाए? इसने कभी किसी के साथ जस्टिस किया है? कभी किसी के साथ न्याय किया है? खुद ने तो क्या कर दिया, खुद ने तो सारे लोगों का जीवन खराब कर दिया, खुद ने तो सबकी लाइफ खराब करके रख दी इस पर्सन ने। तो डियर, ऐसा समझ लीजिए कि
ये थर्ड पार्टी जो भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, इसका अब ब्लैक मैजिक करने की सजा इसे मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है कि कोई मेल है जो बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जीवन पर ब्लैक मैजिक किया है। पैसा लिया उसने बड़ा तरीके से, आपके पार्टनर से पैसा लिया, आपके पार्टनर के पैसों पर उसने कहीं ना कहीं काम किया, और इतना ज़्यादा काम किया कि आपके पार्टनर के पैसे लेकर उसी की लाइफ में जहर घोल दिया, उसी के ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया। तो ये जो भी इंसान है बहुत चोरी से आपके घर में घुसता था, बहुत चोरी से आपके पार्टनर के साथ में इसके रिलेशनशिप थे, बहुत चोरी से इसने आपके पार्टनर के साथ में रिश्ते निभाए हैं, और आपकी पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ते बखूबी निभा रही थी। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर देखो मैंने मेल की एनर्जी को पकड़ा है तो मैं मेल की एनर्जी को ही ले रही हूँ। और डियर, अभी उस मेल की जिंदगी में कोई और भी था। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर के होते हुए वो बहुत लॉयल था या ऐसा कुछ था। मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो मेल जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कोई और भी है, पहले से ही शादीशुदा है या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और है, फिर भी आपकी वाइफ आपके पार्टनर को घुमाने की कोशिश की गई है उसके द्वारा। और यहाँ पर किसी तरह का कोई कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए सम्मोहित किया जाए, कुछ समय के लिए किसी के दिल पर अपना राज किया जाए। तो कुछ तो ब्लैक मैजिक था और कुछ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो किया करा है, कुछ नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करके, कुछ स्वीट खिला के आपके पार्टनर को कुछ कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करके, किसी तरह के स्पेल वर्क के द्वारा यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में किया है। तो कोई मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हुई है। मेरे वीवर्स, मेरे मेल वीवर्स जो हैं, मेरे भाई लोग, आप लोगों की जो पार्टनर थी यहाँ पर, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था। देखो मैं उसकी पर्सनालिटी बताती हूँ। दिखने में वो उसकी हाइट जो थी अच्छी खासी थी, पर डियर ये पर्सन नेचर से बहुत जुड़ा हुआ था। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बहुत हाई फाई इंसान था। हाँ, पैसा जरूर इसके पास था, लेकिन ये जो इंसान था हाई फाई, एक तरह से ऐसे बोलोगे कि इसका रहन सहन बहुत स्टेटस मेंटेन करना, ये सब नहीं नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान ये था। और ये पैसों को लेकर ज़्यादा सोचता था, और इसने पैसों के लालच में ही आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में किया है। पैसों की लालच में ही इसकी लाइफ में कुछ और भी ऑप्शन है। और डियर, ये जो चीटिंग, ये जो धोखा किया है, आपके पार्टनर को फंसाने का जो काम किया है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ये लग रहा था कि अगर आपके पार्टनर को ये हैंडल करता है, अगर आपके पार्टनर को ये सपोर्ट करेगा, तो आप दोनों के बीच में मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, शायद मनमुटाव आया था फैमिली की वजह से, या फिर कुछ लीगल इशू चल रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना छोटी मोटी मियाँ बीवी में, या फिर कपल्स में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम लोगों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है। तो इस इंसान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, आपके घर परिवार से हो सकता है, या फिर आपकी वाइफ के फैमिली मेम्बर्स की तरफ से हो सकता है, जिसने यहाँ पर बखूबी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया और डियर आपके एक तरह से आपकी पार्टनर के दिल में जगह बनाई है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखो मैं पूरी सिचुएशन मेरे सामने, पता नहीं क्यों ऐसी फील हो रही है जैसे किसी की एनर्जी मुझसे मिल रही है कि ये जो आपकी पार्टनर है यहाँ पर, ये आपके साथ में लॉयल रहे, दिखाया इन्होंने। देखो लॉयल्टी तो पहले से आपको इन पर थोड़ा शक था कि इनके बोल चाल से, क्योंकि ये जब भी आप घर आते थे तब ये कहीं ना कहीं बाहर से आते थे। कुछ लोगों की एनर्जी है, देखो मैं ये बोल दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, पूरी तरह से टाइमलेस है, और जितना रेजोनेट करे उतना उठा लेना। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, और असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो कार्ड के बेस पे कोई डिसीजन नहीं करना है। आपके पार्टनर हमेशा आपको रेडी मिलते थे, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे। तो कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की ऐसी दिखाई दी है, और आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। आपके हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपकी पार्टनर बाहर स्पेंड करती है। और अगर यहाँ पर फीमेल देख रही है तो प्लीज़ मेरी फीमेल को मैं बताऊँ, यहाँ पर जो फीमेल व्यूअर्स है, कि आपके पार्टनर यहाँ पर उस आपको अंधेरे में कर कर आपको कहीं ना कहीं एक तरह से कि मेरा टाइम है, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है, और ये थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे, थर्ड पार्टी फीमेल को टाइम दे रहे थे, उनसे मिलना जुलना चल रहा था। तो आप समझ रहे हैं मेल व्यूअर्स, आपको भी मैं बता रही हूँ और फीमेल भी, कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिस टाइम को जो एफर्ट्स लगाना चाहिए वहाँ ना लगाते हुए ये इंसान दूसरा टाइम दे रहा था। आप समझ सकते हैं, ऑफिस में इनका ओवर टाइम नहीं चल रहा था, कहीं और इनका ओवर टाइम चल रहा था, चाहे मेल
मेल हो या फीमेल हो, आप उस तरह से लेते जाइए। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि आपके होते हुए भी इन्होंने ऑप्शनों को चूज किया, आप दोनों के पार्टनरों ने, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के पार्टनर ने, है ना। दूसरा चीज यहाँ पर ये दिख रही है कि जब आप इनको पूछते थे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो डियर जहाँ पर चीजें एक प्रॉब्लम चल रही है, मुझे कई लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, लेकिन आपके उसी प्रॉब्लम्स में, उसी इशू में आपके पार्टनर का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि वो आपको देख के दुखी हो रही हो या उनको ऐसा कोई अफसोस हो कि यार तुम बहुत फंसे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो उसको भी तकलीफ हो रही हो। नहीं, वो अपनी मौज मस्ती में अपनी लाइफ में बहुत खुश था, खुश थी, वो वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलेगा। हम रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी के कर्मा की, नहीं तो बड़ी हो जाएगी डियर। सबसे पहले तो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में ये थर्ड पार्टी चीख रही है, चिल्ला रही है और ये चाहती है इसको जस्टिस मिल जाए। जस्टिस कैसे मिलेगा डियर? इसकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां पर इसको अब ये देखना पड़ रहा है कि लोग इसके साथ में लॉयल है या नहीं है, क्या वाकई में इसके साथ में लॉयल्टी के साथ में कोई जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। इसके जो प्यार के कप थे जिनकी तरफ ये पहले देखा करती थी और लालच की वजह से वो सारे प्यार के कप कहीं ना कहीं इसने गवा दिए हैं। एक भंवर में ये थर्ड पार्टी फंस गई है और उस फंसे हुए भंवर में इस थर्ड पार्टी को ऐसा कर्मा भुगतना पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की मैं देख रही हूँ कि आप यकीन मानिए कि इस थर्ड पार्टी का पूरा लाइफ, पूरा फ्यूचर मैं देख रही हूँ खराब होने वाला है। एक तरह से ये थर्ड पार्टी जो है ना, अब अपनी ब्लैक मैजिक करने की सजा इसको मिलेगी डियर। क्लियर तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर कुदरत ऐसा कहर बरसाएगी, ऐसा कहर बरसाएगी, जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में इसने डाली थी वही एनर्जीज इस थर्ड पार्टी को मेंटली टॉर्चर करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी, आप अगर देखें तो डियर शायद इसको मेंटली कोई स्ट्रेस भी हो रहा है और ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स इसके हो चुकी है। आप पता कर लीजिए, इस थर्ड पार्टी को ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो चुकी है। आपका पार्टनर अगर इसके साथ में अटैच है, आपका पार्टनर अगर इसकी देखभाल कर रहा है, इसके साथ में रह रहा है, तो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है उस थर्ड पार्टी की। और डियर यहाँ पर कुदरत का कहर बरस रहा है और एक तरह से मैं आपसे बोल सकती हूँ कि ऐसा कहर बरस रहा है कि डियर आपके पार्टनर जो हैं, जो आपको धोखा दे के गए हैं थर्ड पार्टी के साथ में, वहां पर ना फैमिली के रहे ना कहीं अपनों के रहे, तो एक तरह से आपके पार्टनर की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई है। अब ये आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो डियर यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक किया है, आपकी जिंदगी में जो नेगेटिव चीजें करी है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको अब तकलीफ बहुत होने वाली है, इसको है ना खाली हाथ जाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कितनी नेगेटिव एनर्जीज में है, इसके मन में ये आ रहा है कि भैया मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मेरी लाइफ तो खराब हो गई है, मेरे खुद के कर्मा मेरी लाइफ को खा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एहसास भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है कि लोग मेरा साथ छोड़ के चले गए। एक समय था कि मेरी लोग बाग बहुत सुनते थे, एक समय था कि मेरा कंट्रोल, मेरा दबदबा चलता था, मेरे पास पैसा हुआ करता था, मेरी लाइफ अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज मेरे जीवन में, आज मेरी तकलीफों में सिर्फ टावर मोमेंट बचा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप, जिन्होंने आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक किया है, पछतावे की आग में जल रही है और वही ब्लैक मैजिक उसकी जिंदगी में टावर मोमेंट लेकर आ रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अब पछतावे की आग लग रही है और इसी पछतावे की आग में यूं समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी अपनी कर्मों को लेकर रो रही है, अपने कर्मों को लेकर पछता रही है। आपकी बद्दुआ इसको लग गई है और उन्हें ऐसा महसूस करा रही है वो बद्दुआ, वो चीजें कि अब इस थर्ड पार्टी का जिंदगी पर कहर बरसने वाला है, इस थर्ड पार्टी के लाइफ पर कहर बरसने वाला है। कहते हैं ना कि कभी किसी का दिल इतना भी ना दुखाओ कि उसकी बद्दुआ आपका पूरा दिन, आपकी पूरी लाइफ खराब कर दे। तो यहाँ पर आप यूं समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक करके आपके लाइफ में जो तबाही लाई, आपके जीवन में जो दर्द दिया, आज ऐसा समझ लो कि इसको तड़पना पड़ेगा। इसको है ना बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है तो उन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा
जाएगा। और तो और डियर, हकीकत को अगर आप समझें तो तड़पेगी ये थर्ड पार्टी, बेचैन होगी, और डियर इसकी बेचैनी इतनी बढ़ेगी कि इसको उन लोगों की याद आएगी जहां पर इसने उन लोगों को कष्ट दिया है, जहां पर इसने उन लोगों के साथ में अत्याचार किए हैं, जहां पर इसने उन लोगों के जीवन को नष्ट करने का, दर्द देने का, इमोशनली ब्लैकमेल करने का जो ठेका उठाया था, वो इसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। एक तरह से इसके लाइफ के प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। आप समझ रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसके लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इसने अगर किसी से सच्चा प्यार किया ना कभी, वैसे तो इसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसने किसी से सच्चा प्यार किया तो सच्ची मोहब्बत उसका साथ छोड़ के भग जाएगी। सच्ची मोहब्बत इनको नहीं मिलेगी। आपके सच्चे प्यार को समझा आपकी वाइफ ने, आपके कपल्स ने आपके सच्चे प्यार को समझा, आपकी पार्टनर ने आपके सच्चे प्यार को समझी? नहीं समझी ना। जब उसको आपका सच्चा प्यार नहीं समझ में आया तो उसके भी सच्चे प्यार को कोई लात मार के ठुकरा देगा, उसके सच्चे प्यार का कोई मजाक बना देगा, उसके सच्चे प्यार का तमाशा बनेगा। आप यकीन मानिए उसके सच्चे प्यार की धज्जियां उड़ जाएगी। आप यकीन मानिए कि उसके सच्चे प्यार की धज्जियां उड़ेगी और कोई सरेआम उसकी इज्जत के साथ में तमाशा करके उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसके जीवन से आउट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी को यही कर्मा मिलेगा, प्यार का नाटक करके उसकी जिंदगी में शामिल होके, उसकी लाइफ में शामिल होके कोई उस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को यही कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये कर्मा है जो उसने नकारात्मक चीजों का यूज किया, जो नेगेटिव चीजों का यूज किया, और डियर दूसरों का प्यार छीना, दूसरों के प्यार के साथ खिलवाड़ किया, उसकी सच्ची मोहब्बत उसको उसके किए की सजा भुगतने पर मजबूर कर देगी। एक तरह से ये कहते ना कि किसी को इतना प्यार हो जाता है, किसी को इतना प्यार हो जाता है कि रह नहीं पाता। आपको भी आपके पार्टनर से प्यार था ना, आप भी तो उसके बिना रह नहीं पा रहे थे, फिर भी आपकी पार्टनर छोड़ के चली गई। ऐसे ही इस थर्ड पार्टी के साथ होगा, ये इसका कर्मा होगा जो इसने ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को छीना ना, आपके पार्टनर के साथ में रातें बिताई, आपके पार्टनर को यूज किया, आपके पार्टनर को बहका दिया, है ना, तो इन्फ्लुएंस में लेकर काम करा। तो जो भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भगाया, निकाला, आपकी जिंदगी से भड़काया, तो ये समझ लीजिए कि अब ये थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी को लेकर बहकेगी, अपनी जिंदगी को लेकर बहक रहे हैं इसके कदम, ऐसे ऐसे बहकेंगे डियर इसके कदम कि गलत रास्ता खुद चुन लेगी। और जब गलत रास्ते पे इंसान चलता है ना तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। उसके गलत रास्ते पे चलते चलते उसको इतनी मदहोशी हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा लस्टी हो जाता है, वो इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो मदहोश हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आते, उसके होश उड़ पड़ते हैं पूरी तरह से। ये समझ लीजिए आप, है ना, आपने तो प्यार किया था, आप तो अपने प्यार को खोने से डरते थे, आपको बहुत प्यार था, लेकिन बहला लिया, बहका दिया, कंट्रोल कर लिया आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने। तो जो किया है, जो करा है, उसको भुगतो भुगतो भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज कर्मा इसको ऐसा ही मिलने वाला है। प्यार के कारण इसकी बदनामी, इसने जो आपसे जलन करी, लोग इससे इतने जलेंगे कि डियर आग इसके अंदर भी लग जाएगी। ये थर्ड पार्टी जल जल के कहीं ना कहीं राख हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, थर्ड पार्टी जल जल के राख हो जाएगी। और डियर बहुत जलने की आदत है ना इसकी, तो जल, पूरी तरह से जल, क्योंकि इसने आपसे जलन के मारे ही तो आपकी लाइफ को खराब कर दिया, इसने आपसे जलन के मारे ही तो आपके फ्यूचर को खराब करा है। तो जो आपकी लाइफ खराब करी, जो आपका फ्यूचर खराब करा, आपके जीवन को खराब करा, आपकी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी को खराब करा, तो अब ये समझ लो कि अब रात उनकी भी खराब होगी। आपकी रातों की नींद खराब करी, अब इनकी भी रातों की नींद खराब होने वाली है। इनके भी जीवन में परेशानियां बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी। इनके बच्चे इनका कहना नहीं सुनेंगे। और डियर आपके बच्चों को इन्होंने अलग करा, आपके बच्चों से आपका अधिकार छीना, आपका प्यार छीन कर दूसरों को दे दिया, बेघर कर दिया आपके बच्चों को, उनसे उनकी माँ को छीन लिया। तो जो जो किया है ना इस थर्ड पार्टी मेल वीवर्स ने या फीमेल वीवर्स ने, तो डियर ऐसा समझ लो कि इनको
सजा तो बहुत बुरी मिलेगी, सजा से तो कोई नहीं बचा सकता। तड़प और जलन, बाप रे बाप, बच के रहना। इतनी जलन इनके अंदर होगी एक दूसरे को लेके, ये थर्ड पार्टी और वही इंसान इसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। तो दोनों तरफ से आग बराबर लगेगी और बचा पाना इन दोनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही होगा डियर। बर्बाद किया है इन लोगों ने, बर्बादी के रास्ते इन लोगों ने खोले हैं आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि इनकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है, एक तरह से पछतावे की आग में जलना पड़ेगा। आपकी बद्दुआ लग गई है डियर, और ऐसे दर्दनाक इनके हाल होने वाले हैं, ऐसी इनकी दर्दनाक सिचुएशन होने वाली है कि आप भूल नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, आप भूल ही नहीं सकते कि आप खुद बोलोगे कि यार इनको कर्मा मिल रहा है, इन्होंने ना सच में हमारे साथ में गलत किया था, इसीलिए इसका पति भाग गया, इसका पार्टनर भाग गया, या फिर इसको सड़क सड़क पर भीख मांगना पड़ रहा है, या फिर इसके साथ में कुछ हादसा ऐसा हो गया है कि कोई इसकी इज्जत लूट के भाग गया। तो वो खबर आपको बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि ये इसका कर्मा है कि इसके जीवन पर कहर बरसने वाला है। तो ऊपर वाले का कहर इसके जीवन पर बरसता हुआ दिख रहा है, पछतावे की आग में जल रही है ये थर्ड पार्टी। और डियर, आपकी बद्दुआ इसको लग गई है, और ये उसे महसूस हो रहा है कि आपका दिल दुखाया था ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, सजा मिली है इसे, ये इसको महसूस हो रहा है। आप लिख लो, इसको महसूस हो रहा है कि इसने आपका घर उजाड़ा है। तो डियर, इसकी तो कर्मा बहुत बुरा है ना। वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया है। तो इस थर्ड पार्टी को कर्मा तो मिलेगा, इसकी लाइफ खराब होने वाली है, इसका फ्यूचर खराब होने वाला है। जैसी करनी वैसा भरना। तो ब्लैक मैजिक करने की सजा इस थर्ड पार्टी को जबरदस्त मिली है। ओके, तो डियर, आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है आप मुझे जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि डियर आपको पता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे डबल कहीं ना कहीं एनर्जी दे देते हैं, और आपका लाइक मेरी ज़िंदगी को बहुत हैप्पी कर देता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हो ना मेरी वीडियो को, या फिर मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो इसीलिए मैं कभी कभी दिल खुश हो जाता है तो मैं आप सब लोगों के लिए फ्री रीडिंग कर देती हूँ। तो कभी मेरा दिल खुश हुआ ना तो मैं आप लोगों के लिए सच में फ्री रीडिंग कर दूंगी। अभी बीच में मैंने सबको, बहुत सारे लोगों को फ्री रीडिंग दिया था, है ना। फ्री रिचुअल दे देती हूँ कभी कभी किसी तरह के, है ना। तो वो चीज़ें मैं कभी कर देती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक एंड शेयर कर दो। क्या पता कभी किसी का नंबर लग जाए तो फिर मैं आप लोगों को फ्री रीडिंग दे दूँ, है ना। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ईश्वर से प्रार्थना है, यूनिवर्स से प्रार्थना है, डिवाइन से प्रार्थना है कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में खुशियां आ जाए, और जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है उनकी लाइफ पर वो ब्लैक मैजिक रिटर्न हो जाए। आपको भी पता है कि मैं ब्लैक मैजिक जब काटती हूँ, कॉर्ड कटिंग करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैडम जिन्होंने किया था उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है ना। तो आप तो हो जाते हो पॉजिटिव, लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है उनकी लाइफ में वो ब्लैक मैजिक रिटर्न हो जाए, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। ओके डियर, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।